तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वे जो 4-5 डिसाइबल होते हैं वो लिन्यू की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वो लिन्यू की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये बच्चा आज नहीं बचना चाहिए, इसे यहीं पर ही ख़त्म कर दो। और अब उन सभी लोगों को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर वे जो दोनों लड़कियां होती है वे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वे डरते हुए बोलती है कि नहीं, ये हमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आज हम नहीं बच पाएंगे, आज हम पक्का मारे जाने वाले हैं। और वे दोनों ये बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है और वे सभी लिन्यू के उस अटैक के आगे नहीं टिक पाते, जिसे देखकर वे जो दोनों लड़कियां होती है वे भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है, यंग मास्टर तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इन्होंने तो केवल एक अटैक कर ही इन सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। जिसके बाद अब हम लिन्यू को देखते हैं जिसने कि उन सभी को वहाँ पर मार दिया होता है और वो उन दोनों लड़कियों से बोलता है, चलो हमें यहाँ से चलकर चैन रूजू की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो जनरल वाई है वो चैन रूजू से अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और वो उसे कभी भी नहीं हरा पाएगी। जो सुनकर उनमें से जो एक लड़की होती है वो लिन्यू के आगे हाथ जोड़ते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हमारी चीफ की यहाँ पर मदद करें। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर उसके पास में चलते हैं। और अब लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो चैन रूजू के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी फाइट कर रही होती है और हम देखते हैं कि फाइट करते हुए उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और अब उसकी ऐसी हालत को देख कर जो वो जनरल होता है वो चैन रूजू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चैन रूजू तुम्हारी ये सारी मेहनत बेकार है, क्योंकि आज वो जो बच्चा है वो यहाँ पर नहीं बच पाएगा, तो इसीलिए बेफालतू की मेहनत करना बंद करो। और उस जनरल के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए उस जनरल से बोलता है कि मेरी पीठ पीछे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइफ और डेथ के ऊपर कमेंट करने की। और अब लिन्यू को वहाँ पर देखकर वो जो जनरल और जो चैन रूजो होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होगा लिन्यू की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो उस जनरल की तरफ एक पाम अटैक को शूट कर देता है और उस पाम अटैक को शूट करते हुए उस जनरल से बोलता है कि यहाँ से वापस चले जाओ और जाकर अपने मास्टर को बोल देना कि अगर वो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो उसे उसका बहुत ही बड़ा जाना भुगतना होगा। और अब लिन्यू के उस अटैक को देखकर जो जनरल होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए लिन्यू से बोलता है कि बच्चे क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिन्यू का अटैक होता है वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है, जिसे देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। और इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जो लिन्यू का अटैक होता है वो सीधे आकर उसे लगता है। और अब लिन्यू के ऐसे पावरफुल अटैक को देखकर जो चैन रूजो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि यंग मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और चैन रूजू के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो जनरल होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए लिन्यू से बोलता है कि बच्चे तुमने मेरा जो आज ये हाथ तोड़ा है, याद रखना मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूँगा। और इतना बोलकर अब जो वो जनरल होता है वो वहाँ से निकल जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो चैन सोयू के पास में आगे उससे बोलता है कि ये प्रॉब्लम यहाँ से ख़त्म हो गई, तो चलो अब चलते हैं। जो सुनकर जो चैन सोयू होती है वो भी ठीक है बोल देती है और वो अपने मन में सोचती है कि मानना पड़ेगा, सच में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा औसम है। और चैन सोयू के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 7th प्रिंसेस के पैलेस के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम अंदर का व्यू देखते हैं जहाँ पर की जो 7th प्रिंसेस होती है वो एक पर्दे के पीछे बैठी होती है और जो चैन शुयू होती है वो लिन्यू को एक सीट पर बिठाते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर आप प्लीज यहाँ पर बैठिए। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो भी उस सीट के ऊपर बैठ जाता है और लिन्यू के वहाँ बैठते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 7th प्रिंसेस होती है वो अपने जितार को प्ले करना शुरू कर देती है। और अब 7th प्रिंसेस को जितार को प्ले करता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है वो भी अपने आगे रखे हुए जितार को प्ले करना शुरू कर देता है और वो उसे प्ले करते हुए 7th प्रिंसेस से बोलता है कि लगता है कि जो 7th प्रिंसेस है वो मेरे साथ में यहाँ पर खेलना चाहती है, तो चलो फिर मैं भी तैयार हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो भी अपने जितार को प्ले करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने जितार को प्ले करता है वहाँ पर तोड़फोड़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लिन्यू के जितार की वेव होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और अब लिन्यू के जितार की ऐसी पावर को देखकर जो चैन शुयू होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर यंग मास्टर लिन्यू की जितार की पावर इतनी ज़्यादा कैसी है। और चैन सोयू ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिन्यू की जितार की एनर्जी होती है वो सामने जाकर टकराने लगती है और जो लिन्यू होता है वो और भी तेजी से अपने जितार को प्ले करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है उसने अपनी जितार टेक्निक का यूज कर वहाँ पर एक काफी पावरफुल ड्रैगन को बना दिया होता है और उस ड्रैगन को बनाते हुए वो 7th प्रिंसेस से बोलता है कि 7th प्रिंसेस चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मेरी जितार की स्किल कितनी ज़्यादा पावरफुल है।
और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस ड्रैगन को सीधे सेवंथ प्रिंसेस की तरफ शूट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो सेवंथ प्रिंसेस के सामने पर्दा लगा होता है वो भी अब आधे से ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो भी अपने जितार को बंद कर देता है और वो अपनी जगह से खड़ा होकर सेवंथ प्रिंसेस की तरफ जाने लगता है और वो सेवंथ प्रिंसेस के कमरे के अंदर जाते हुए सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है, सेवंथ प्रिंसेस अगर तुम्हारा इस जितार के खेल से मन भर गया हो तो चलो अब हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम सेवंथ प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं होती बल्कि जितार एम्परर होती है। और अब सेवंथ प्रिंसेस को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सेवंथ प्रिंसेस मुझे तुम्हें क्या बोलना चाहिए, सेवंथ प्रिंसेस या फिर ब्लैक लिस्ट की मैनेजर। जो सुनकर अब जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो भी थोड़ा शांत होने लगती है और वो शांत होते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो तुम्हारी जितार की जो स्किल है वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। तुमने जब मुझसे बोला कि था कि तुम कोर गैलेक्सी के अंदर आने वाले हो तो मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी हूँ। और सेवंथ प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि सेवंथ प्रिंसेस आपको क्या लगता है कि वो जो गार्ड था वो मुझे कोर गैलेक्सी के अंदर आने से रोक सकता था? लेकिन छोड़ो इस बात को, अभी मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। मैं सेवंथ प्रिंसेस से पूछना चाहता हूँ कि क्या सेवंथ प्रिंसेस ने मुझे यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि मैं उन्हें उस म्यूजिक को सिखा सकूँ जो कि मैंने मूनवाइंड हॉल के अंदर प्ले किया था। जो सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ मैंने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप मुझे उस म्यूजिक को सिखा सको, क्योंकि आपने वादा किया था कि अगर मैं आपकी सीक्रेट रियलम में जाने में मदद करूंगी तो आप मुझे उस म्यूजिक को सिखाओगे। और सेवंथ प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि जो सिक्स्थ प्रिंस है वो ऑलरेडी मुझसे प्रॉमिस कर चुके हैं कि वो सीक्रेट रियलम में जाने के लिए मेरी मदद करेंगे। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप उसे मुझे जरूर सिखाओगे। और सेवंथ प्रिंसेस को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि सेवंथ प्रिंसेस तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उस म्यूजिक की सीट दे दूंगा जिससे कि तुम आराम से उसे सीख पाओगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी एम्परर नहीं बनना चाहती और तुम भी यहाँ पर मेरी तरह जो सिक्स्थ प्रिंस है उसकी मदद करना चाहती हो ताकि वो थ्रोन पा सके। इसीलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि अभी के लिए जो तुम्हारे लोग हैं वो केवल मेरी मदद करे ताकि मैं उस सीक्रेट रियलम में जाकर आराम से उसे जीत सकूँ। और अगर तुम्हारे लोग मेरी इसमें मदद करते हैं तो मैं पक्का तुम्हें उस म्यूजिक की सीट को दे दूंगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि सच में तुम काफी ज्यादा डरावने हो, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी सिक्स्थ प्रिंस की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए जो मेरी चीफ चैन रुजू है वो तुम्हारी मदद करेगी ताकि तुम इस कंपटीशन को आराम से जीत सको। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि सेवंथ प्रिंसेस तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हम लोगों के बीच में जो बातें हुई है उसके बारे में ना तो फिफ्थ प्रिंस को पता लगना चाहिए और ना ही सिक्स्थ प्रिंस को। जो सुनकर अब जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर फिफ्थ प्रिंस को आपके बारे में कैसे पता लगा, क्योंकि जो सिक्स्थ प्रिंस था वो तो जानता था क्योंकि मैंने अपने बंदे को सिक्स्थ प्रिंस के पास में भेजा था, लेकिन आखिर कैसे फिफ्थ प्रिंस को आपके बारे में पता लगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ से जाने लगता है। और अब लिनियो के वहाँ से जाते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।